हाय गाइस, तो स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। तो इसमें हम बात करने वाले हैं एक माइक्रो कैप स्टॉक के बारे में, जो कि आने वाले दिनों में यहाँ से मल्टी मेगा रिटर्न देने का यहाँ से पोटेंशियल रखता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पहला देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा बात देखेंगे टेक्निकल चार्ट। जो स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो स्टॉक है बीसीसी फ्यूबा। तो ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का स्टॉक है जो कि मेनली बनाता है पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अगर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का देखेंगे तो जिस पे मदरबोर्ड हम लोग बेसिकली कहते हैं, उसी का पार्ट होता है सर्किट बोर्ड, यानी कि उसी पे जो सारा कंपोनेंट लगता है, उसी से जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है रन करता है। तो हम लोग इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसको भी डिटेल में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि ये कंपनी एक्चुअल में कब कब से स्टार्ट हुआ है। तो कंपनी देखेंगे तो 1985 से काम कर रहा है और पीसीबी ही बना रहा है। तो मेनली जो इनका बिजनेस है वो पीसीबी बनाने का है और यहाँ पे पीसीबी ही बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए बिजनेस ओवरव्यू में, तो बिजनेस ओवरव्यू में क्या लगता है, एक ज्वाइंट वेंचर इनका था जो कि जर्मनी के साथ था, जो कि फ्यूबा हंस कोल्बे एंड कंपनी के साथ था। जो कि अभी भी अगर यहाँ पे देखेंगे तो अगर इन्वेस्टर में, तो इनका जो होल्डिंग है अभी भी यहाँ पे कायम है। देखेंगे तो हंस एंड कोल्बे एंड कंपनी करके 3.48% का अभी भी स्टेक है। तो ये जो इनका जो जेवी है काफ़ी अच्छा है। तो कंपनी का जेवी तो काफ़ी स्ट्रांग है, यानी कि जॉइंट वेंचर तो काफ़ी स्ट्रांग है जर्मनी की कंपनी के साथ। वहाँ से जो मशीनरी है वगैरह यहाँ से अच्छे से सप्लाई यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर बात करें तो ये कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अगर बेसिकली यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो पीसीबी के में कैटेगरी होता है, जैसे सिंगल साइडेड पीसीबी यानी कि सिंगल साइड का बना होता है। लगभग यह जो इनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है 10,000 मीटर स्क्वायर एवरी मंथ का प्रोडक्शन है। यहाँ पे डबल साइडेड भी है जो कि 8,000 स्क्वायर मीटर का है, जो कि एवरी मंथ ये भी है। जो थर्ड वन है वो है आपका मल्टी लेयर पीसीबी, यानी कि मल्टी लेयर होता है वो आपका यहाँ पे लगभग 10 लेयर तक बनाते हैं और इसका भी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 8,000 मीटर स्क्वायर का ही है। अगर जाएंगे इसके साइड पे आपको इजिली देखने को मिलता है। इसका यूज कहाँ कहाँ पे है, स्पेस पे, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल्स, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा खासा इनका प्रेजेंस है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। और यहाँ पे देखेंगे आप अगर न्यूज़ को कवर करते होंगे, आप देखते होंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है आपका वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। एक्सपोर्ट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ग्रो कर रहा है तो जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है वो यहाँ पे अच्छे से डिमांड में रहेगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया कंपनी का ओवरव्यू। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको एनालिसिस क्यों कर रहे हैं। अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में तो और भी अच्छे स्टॉक है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। जब रेलवे स्टॉक में तेजी था, जैसे टीटागढ़ आपका हो गया, JWL जुपिटर वैगन हो गया, टेक्स मैक्रो हो गया, तो ये सब स्टॉक में भी तेजी था। RVNL और IRFC ये सब में भी तेजी था। लेकिन उसके जो और भी स्टॉक थे जो कि बेसिकली में कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे फ्रंटनर स्प्रिंग करके कंपनी है, वो देखेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, ऑलमोस्ट देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे है और कंपनी का प्राइस कितना है, लगभग 5,200-300 के आसपास का यहाँ पे हाई लगा है। लेकिन जब कंपनी का लो देखेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे कि कंपनी लगभग 400 रुपये से स्टॉक यहाँ पे चलना चालू हुआ है, यानी कि 10 गुना से ज़्यादा ये स्टॉक में रिटर्न बना के देगा। अगर और पहले जाएंगे देखेंगे 200 के आसपास, 200-300 के आसपास ये स्टॉक मूव कर रहा था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक सेक्टर चलता है तो जो उसके ढेर सारे सब सेक्टर होते हैं वो भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते हैं दिखाई देगी। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि जब HBL इंजीनियरिंग करके स्टॉक था वो काफ़ी अच्छे से चला था। ठीक है, लेकिन वो करता क्या है, वो मीटर बनाता है, स्मार्ट मीटर। ठीक है, तो अगर उसका देखेंगे सब सेक्टर तो कौन था, वो था आपका RMC स्विच गियर। ठीक है, तो कंपनी करता क्या था, तो ये कंपनी जो है मीटर के लिए बॉक्स बनाता था, जो प्लास्टिक बॉक्स होता है ना वही बनाता था। और यहाँ पे देखेंगे तो उस स्टॉक में देखेंगे तो हाई लगा लगभग यहाँ पे 1100-1200 का हाई लगा था और जो स्टॉक था लगभग देखिए तो 30-40 रुपए का था। तो यही मेरा सिंपल सा इस स्टॉक के साथ भी आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम लोग इस स्टॉक को एनालिसिस करें तो मेन रीजन क्या है। आइए चलते हैं वापस से स्टॉक पे। ठीक है, तो ये है आपका बीसीसी फ्यूबा। वापस से हम लोग इसी स्टॉक पे आ गए। पर यहाँ पे देखेंगे ना तो जो कंपनी का मेन फंडामेंटल देख लेते हैं कि कंपनी का सेल्स है लगभग 10x हो गया है। ऑलमोस्ट 10 ईयर में लगभग सेल्स था 4.99 करोड़ का। और यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट था लगभग -131 करोड़ का। ठीक है, लेकिन अभी क्या देख रहे हैं कि जो इस स्टॉक का जो सेल्स है 10 साल में लगभग 47 करोड़ का पहुंच चुका है। जो प्रॉफिट है लगभग 4 करोड़ के आसपास का पहुंच चुका है। यहाँ पे ध्यान देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी कि OPM जो है लगभग -32% का था, यहाँ पे पॉजिटिव हो चुका है, 14.30 के आसपास का यहाँ पे पहुंचा है। तो फंडामेंटली वाइज काफ़ी अच्छा है।
अगर कंपाउंडेड सेल ग्रोथ देखेंगे तो 21% का 10 साल में, 5 साल का 0 है। और टीटीएम बेसिस पे यानी ट्रेलिंग 3 मंथ में लगभग 46% का यहाँ पे ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, स्टॉक का कैगर भी सही है, रिटर्न इक्विटी भी सही है। यहाँ पे एक और चीज मैं दिखाता हूँ जो काफी आप लोगों को अच्छा दिखेगा, जो कि यहाँ पे है आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे देखिए तो निगेटिव था 2014 में, और यहाँ पे देखिए तो 18% तक पहुंच चुका है, और कंटिन्यू यहाँ से लगभग 2021 से लगभग यहाँ पे कंटिन्यू पॉजिटिव में है और अप ट्रेंड में है, यानी कि ये कंटिन्यू आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे फंड कंपनी जो है फंडामेंटली मजबूत हो रहा है, और यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉफिट भी कंपनी क्लियरली यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा ग्रोथ है। तो आने वाले दिनों में यहाँ पे एक ही कंपनी को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे दिखता है, वो है कैपेक्स। अगर कंपनी कैपेक्स करता है यानी कि न्यू प्लांट एडिशन करता है, अगर यहाँ पे मान के चलिए कि कंपनी 100% कैपेसिटी पे चल रहा है, तो उसको कैपेक्स करने की जरूरत है, यानी कि न्यू प्लांट या फिर न्यू मशीनरी लगाने की जरूरत है। अगर वो करता है तो कंपनी यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे मल्टी बैगर भी बन सकता है। तो इस मल्टी बैगर का कैपेसिटी है किसी स्टॉक में होना चाहिए, इसमें दिख रहा है, बट वो कैपेक्स का इसमें थोड़ा सा है। कंपनी कॉल वगैरह नहीं करती है, यानी कि गाइडेंस वगैरह कुछ नहीं रहती है, तो थोड़ा सा पता करना थोड़ा सा मुश्किल है, जिसके कारण हम लोग उसको, तो हम लोग 100% यहाँ से नहीं कह सकते कि कंपनी आने वाले दिनों में यहाँ से क्या और करने का सोच रही है। ठीक है, और एक चीज देख सकते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखेंगे तो यहाँ पे भी कैश फ्लो जो है यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, ऑलमोस्ट 3.70 करोड़ का है। यहाँ पे मार्च में 5.61 करोड़ का। तो यहाँ पे देखिए ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी कैश जनरेट कर पा रही। हालांकि मार्च में थोड़ा सा निगेटिव दिख रहा है, बट निगलेजिबल है। तो 2025 में यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव है, बट उतना बहुत ज़्यादा भी निगेटिव नहीं है। तो ये यहाँ पे ठीक ठाक ही दिख रहा है। अब इसका देखते हैं कि कंपटीटर कौन कौन सा है। ठीक है, यानी कि कंपनी अगर ग्रो कर रही है तो इस तरह में कंपटीशन में कौन कौन सा स्टॉक है। तो मुझे एक दिखाई देता है अंबर इंटरप्राइज, उसी की सब्सिडियरी कंपनी है। तो ये है ILJIN करके। अगर यहाँ पे देखेंगे ना तो इसमें एक दिखता है आपको कि कंपनी जो है 7 लाख स्क्वायर मीटर ईयरली जो है आपका बनाता है पीसीबी, जो कि सिंगल साइडेड, डबल साइडेड एंड मल्टी लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टी लेयर में आई थिंक 25 लेयर तक ये कंपनी कैपेबल है बनाने में, बट ऑलमोस्ट देखेंगे तो 7 लाख स्क्वायर मीटर का यहाँ पे इनका प्रोडक्शन है। ठीक है, हाँ, तो अगर अगर इस कंपनी से कंपेरिजन करेंगे तो मैं यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कंपनी कितना कैपेबल है पर मंथ। अगर इसको हम लोग ऐड कर देंगे ईयरली, तो आपका जो लगभग हो जाएगा साल में 3,12,000 स्क्वायर मीटर का जो है ये प्रोडक्शन करेगा पीसीबी का। तो अंबर इंटरप्राइजेज का जो सब्सिडी है उससे लगभग हाफ कैपेसिटी जो है इसका है। और अगर फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो इनका जो ऑलमोस्ट 60-70% ऑलमोस्ट ये पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे अंबर इंटरप्राइजेज में जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर डिवीजन है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे भी इस छोटे स्टॉक में भी अच्छे से ग्रोथ आते हुए दिखाई देगा। ठीक है, हम लोग फंडामेंटली यहाँ पे समझ चुके हैं कि कंपनी अच्छा है। और भी देखना चाहे तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट देखेंगे तो 32% के आसपास है। प्लेज है हल्का सा 1.99%, बट बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको भी बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं ले सकते हैं यहाँ पे। और देखते हैं कि आरओसी लगभग मैंने बताया था कि 18.9% का है। कंपनी पे कर्ज लगभग 12 करोड़ का है, जो कि हाल ही में बढ़ा है, लगभग 8.89% का पिछले साल था, और यहाँ पे अभी जो है 12 करोड़ का है। इंडस्ट्री का P23 का है, स्टॉक का P41 का है। तो माइक्रो कैप है तो इसमें बहुत ज़्यादा पी का वैल्यू देखने से समझ नहीं आता है, बट अगर ऑलमोस्ट फंडामेंटल जो है यहाँ पे अच्छा ही दिख रहा है। तो आइए देखते हैं अब इस चार्ट पे क्या दिख रहा है। तो ये है BCC FIBA का चार्ट। अगर यहाँ पे देखेंगे ना तो ये स्टॉक जो है मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ था, 80 रुपये के आसपास का लेवल है, और उसके पहले स्टॉक काफ़ी अंडर परफॉर्म किया। जो ब्रेकआउट हुआ था आपका इस लेवल पे हुआ था, यानी कि 2024 में जुलाई के मंथ में हुआ था। उसके बाद देखिए तो स्टॉक कंटिन्यू अप ट्रेंड में है। अभी गिरावट में स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक नीचे आ रहा है। ठीक है, और लेकिन अप ट्रेंड देखेंगे ना तो कंटिन्यू अप ट्रेंड ही है यहाँ से स्टॉक का। इस तरह से देखेंगे तो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो इस तरह से अप ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है। स्टॉक में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक हाई के आसपास स्टॉक में रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था, वहाँ से स्टॉक गिरा, फिर उसके बाद ऊपर आया, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। वापस देखेंगे और समझने के लिए देखेंगे तो स्टॉक जो है कॉन्सुलेट कर करके चल रहा है। जैसे यहाँ पे एक कॉन्सुलेशन क्रिएट किया, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से कॉन्सुलेशन किया, और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह कॉन्सुलेशन किया है। ठीक है, यहाँ पे भी इस तरह से कॉन्सुलेशन करते हुए स्टॉक दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखेंगे तो ये वाला जो बॉक्स है यहाँ पे भी कॉन्सुलेशन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो आपको ये देखना है कि इस स्टॉक में कहाँ पे सही लेवल दिखता है अगर बाई करने की, क्योंकि आप नियरेस्ट सपोर्ट के आसपास ही दिख रहा है। तो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, बट एक कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि ये आप इसको कैसे लेते हैं।
यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं स्टॉक को धीरे करके एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, पहले से भी मैंने कुछ बाइंग इसमें इनिशिएट किया हुआ है, फर्दर भी बाई करूँगा, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और इस बात को समझ के चलिए, इसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे जो व्यू है वो आपको बायस भी हो सकता है, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप उसको सलाह करके आप भी इसमें अगर इंटरेस्टेड है तो देख सकते हैं स्टॉक को। तो ये अच्छे लेवल पे अभी दिख रहा है ऑलमोस्ट, और नीचे जो इसका रेंज का सपोर्ट लेवल है वहाँ पे दिख रहा है लगभग 97 रुपीज़ के आसपास। तो अगर यहाँ पे मिलता है तो ठीक है, आप बाई कर सकते हैं। और वापस से अगर यहाँ पे आता है 77 रुपीज़ का, तो यहाँ पे यहाँ पे भी एक बाइंग देखा जा सकता है, क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट ऑल टाइम रेजिस्टेंस था, बड़ा सा रेजिस्टेंस है यहाँ पे आते हुए दिखाई देगा। देखिए अभी मार्केट में गिरावट है, तो मे बी स्टॉक थोड़ा सा नीचे आएगा, और ऊपर से माइक्रो कैप है तो इसमें भी पैनिक थोड़ा सा होता ही है। तो अच्छे लेवल पे का स्टॉक गिरावट में मिल जाए तो जरूर यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए चलने के लिए स्टॉक तो इसमें पोटेंशियल तो काफ़ी है। ग्रोथ का मैंने आपको बताया ही कि क्या क्या है, कैपेक्स कंपनी करता है, यानी नया इक्विपमेंट या प्लांट लगाता है, तो यहाँ पे और अच्छा ग्रो करने को मिल सकता है। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस इस स्टॉक का। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।